इमरान खान की साहब की सेहत के हवाले से आपके पास क्या इतलात है? सुनने में आया कि बुशरा बीबी साहिबा का भी आंख का मसला बन गया है और रातों रात उसको ऑपरेट किया गया है। आंख की तकलीफ की 5-6 वजूहात बड़ी बात है। तो यकीनन वहाँ का पानी, और फिर पता तो कोई नहीं है वो जो पानी दे रहे हैं आप या ऐसी कोई चीज़ दे रहे हैं उस पर क्या मिला दिया। और ये जो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की आंख खराब नहीं है, ये उनके लिए लम्हा फिक्री है। इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अदालतें आपकी बेबस हैं, इंतजामिया आपकी बेबस है, निज़ाम सारा बेबस है। इमरान खान इनके लिए दर्द सर है। हालात है यहाँ आप बहुत बात नहीं कर सकते, आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, आपके टीवी चैनल चला नहीं सकते। पाकिस्तान का सियासतदान सारा ही मफाद परस्त है। फसाइयत का दौर जैसे ही खत्म होना है तो निकलना पीटीआई वालों ने है। बहुत सारे लोगों को पीटीआई की क़यादत पर भी एतराज़ है। जब से इमरान खान साहब जेल गए हैं कोई जलसा कामयाब नहीं हुआ, कोई धरना कामयाब नहीं हुआ, इसकी क्या वजह? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उस तरह की टीमें नहीं डेवलप हो सकी जो सच्ची बात है। कोताही है, मोबिलाइज नहीं कर सके, लोगों को सड़कों पर उस तरह नहीं ला सके। मान लिया तकलीफ है, दिक्कत है, उठा रहे हैं। यहाँ मार्शल प्लस लगा हुआ है, वो अपनी जगह सारी बातें हैं। थोड़ा सा हालात बना, लोग आगे सड़कों पे, फिर ये घर नहीं जाएंगे। सवाल ये भी होता है कि क्या पीटीआई के अंदर ही लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आए? पार्टी में चंद लोग ऐसे जरूर हैं, इमरान खान साहब आ जाएं बाहर तो फिर वो होता है कि उनकी जो गुड्डी शुडी है वो चलनी नहीं है। इमरान खान का पाकिस्तानी सियासत में उस दिन हालात ख़राब हो गए थे जब एब्सोल्यूटली नॉट का नारा लगाया था उन्होंने। इमरान खान ने इस सिस्टम के साथ टक्कर ली है, वरना ये सियासतदान टक्कर लेते रहे हैं, नवाज शरीफ भी टक्कर लेता रहा, सब ने टक्कर ली है। बता दें वक्त लगा उनको बाहर आने में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल और मैं हूं सुमेरा मलिक। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ माहिर कानून अज़र सदीक साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की सेहत के हवाले से क्या इतलात हैं और वो लोग जो बड़े अरसे से इमरान खान की रिहाई का इंतज़ार कर रहे हैं उनको कब तक खुशखबरी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो इमरान खान की साहब की सेहत के हवाले से आपके पास क्या इतलात है? दूसरा जो है, सुनने में आया कि बुशरा बीबी साहिबा का भी आंख का मसला बन गया है और रातों रात उनको ऑपरेट किया गया है। तो ये सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा दोनों ही की आंख का क्यों मसला बन रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर यही एक मसला है, यही एक प्रॉब्लम है जो इशू समझ नहीं पा रही हमारी सियासी जमातों ने, वो बलूगत नहीं आई। इल्ज़ाम यही है, कभी जरदारी साहब मैं ज़ुबान काट दी मैंने, कभी नवाज शरीफ मुझे मिलने नहीं दिया, कभी आप मरियम का सुनते रहते हैं। इन सब लोगों का आप सुनते रहते हैं, करने वाला कौन है? एक हुकूमत का दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, दूसरे पे तीसरे पे इल्ज़ाम लगाना, आप रोक तो नहीं सके। पहले तो ये बैठ के ये तय कर लें कि ये जुल्म करने वाला कौन है। कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के दौर में नवाज शरीफ ने जुल्म किया, नवाज शरीफ के दौर में पीपल्स पार्टी ने जुल्म किया, इमरान खान के दौर में इमरान खान ने जुल्म किया। यानी आज तक आप यही तय नहीं कर पढ़ सके और अपना लाइन ऑफ एक्शन ही ले सके। आज का जालिम कल का मजलूम बन जाए। यही तो हैरानगी की बात है, वो जालिम और मजलूम ठहरा कौन? यानी तमगे लगा लेंगे जालिम और मजलूमियत के। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं मजलूम तो नहीं कहूँगा, इमरान खान साहब तो अपनी मर्ज़ी से इस सारे प्रोसेस को लेके आए, लेकिन वक्त साबित करेगा। पाकिस्तानी तारीख़ में लोगों को बड़े एतराज़ रहेंगे। देखिए, उनके स्टाइल पे एतराज़ होगा, उनके तरीक़ाकार पे कि जनाब वो अपने तरीके से लेके चल रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह मैं बता दूँ आपको, इमरान खान साहब ने एक तारीख़ रकम कर दी है। मैं बैठे तारीख़ के झरोकों में देख रहा था। मैं ज़रा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में नहीं जाता, मैं उसके बाद के दौर अदबार में देखता हूँ। हर दौर में सियासतदान हस्पताल ज़रूर गया, हर दौर में। वहाँ हस्पताल में जो मैंने देखी, चले ये बात छोड़े, मैं कई ऐसे सियासी सियासतदान को जानता हूँ, जब मैं उनसे मिल गया हूँ, VIP ट्रीटमेंट उनकी, क्या बात है, ठाठ नखरे। मुझे वो दिन भी याद है जब शहबाज शरीफ वो हुदैबिया के केस में ना, ये पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो हम सुनते रहे। मैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, कैंसर की तकलीफ़ है। आसफ अली जरदारी साहब का कहा गया कि ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। मैं तमहीर इसलिए बांध रहा हूँ कि आप पहले समझिएगा। और ये जो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की आंख ख़राब नहीं है, ये उनके लिए लम्हा फिक्री है। कभी उन्होंने इस बुनियाद पर आकर ये तो नहीं कहा, या चले फ़र्ज़ करें अगर बीमारी ये थी
है, थी का लफ्ज़ तो मैं नहीं कहता, इसमें है। और इस बीमारी में सियासतदान पुराने उठाकर देखे सारे बाहर आए। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ पाकिस्तानी तारीख में, शायद इमरान खान वाहिद सियासतदान। और दूसरी मेरी बात सुनिएगा, बुशरा बीबी कोई सियासी कैदी, उन्होंने तो कोई सियासत ही नहीं की, घरेलू खातून है। मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। यानी मेरी आखिरी मुलाकात जो है 19 सितंबर 2024, आज समझ लें अभी और 2 साल हो जाएंगे, 1.5 घंटे की मेरी मुलाकात थी। मैं वो मर्द मुजाहिदार बुशरा बीबी साहब को सूलों पे खड़े देखा मैंने, तो मैं समझ गया था। मतलब बातें फिर खुल के हुई ना, जब दिल की बातें हुई तो फिर मैंने सारा बता दिया कि आज पार्टी के क्या मसाइल हैं, ये सारी हालात हैं और वाक़यात हैं। कमाल की बात है, रिकॉर्डिंग सारी हो रही थी। और इमरान खान साहब को यही कहना था, मेरा भी कहना था कि आज के बाद मुझे आपसे मिलने नहीं देना। इन्होंने सारा कुछ बता दिया था। वहाँ मैं समझ गया था कि इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, किसी तरह के नहीं कंप्रोमाइज़। और वकील होने के नाते ज़रा मैं भी कह दिया कि थोड़ा सा बीमारी शिमारी का बहाना बना लें। क्या अजर तो मुझे कमज़ोर आदमी समझते हो? बीमारी, कौन सी बीमारी का बहाना? ठीक है ना जी। उन्होंने साबित क्या किया? और आँख की तकलीफ़ की 5-6 वजूहात बड़ी बात है। एक तो यकीनन वहाँ का पानी, अल्लाह ना करे पानी तो वहाँ साफ, जेलों में मैं देखता आया हूँ, जॉन्डस वगैरह इस तरह के हालात मामूली बात। एटमॉस्फियर, और फिर पता तो कोई नहीं है वो जो पानी दे रहे हैं आप या ऐसी कोई चीज़ दे रहे हैं उस पर क्या मिला दिया आपने, नोबडी नोज़। और इस काम के लिए ना पार्टी ने एक बड़ा नुकसान, पार्टी से मुराद ये है कि हमारी बोखला ने, बहुत से लोगों ने पटिशनें फाइल की इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। मैंने पटिशन दायर की इमरान खान साहब का मुआयना करने के लिए, कमीशन बनाने के। और क्यों? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेशनल मैंडेला रूल, कायरो डिक्लेरेशन, ये बैन अवी कवानीन है, प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, इमरान खान साहब के लिए भी, बुशरा बीबी के लिए भी, और आम कैदियों के लिए। वो जो मेरी पटिशन से देख के उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इस पटिशन से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो पटिशन सारी इकट्ठी करके मुलाकात की एक पटिशन लगाएगी, मुझे मना किया गया, तुम ना आना। और वो लार्जर बेंच ने ऐसा फैसला दिया कि वो फाइल ही दब गई। अब केस ही नहीं लगता, ना तौहीन अदालत की दरख्वास्त लगती। सिर्फ मकसद ये है कि ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि इमरान खान जो है ना, अल्लाह ना करे बीमारी तकलीफ़ हो तो वो बाहर ना आ सके। आप पहले तो ये समझिएगा। इनकी अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर के बता दिया इमरान खान साहब की आँख की क्या पोजीशन है। बुशरा बीबी साहबा को रात को हॉस्पिटल लेकर आए, फैमिली मेम्बर से मुलाकात करवाई गई। तो कहीं ना कहीं तो देखे ना, मैं कंस्पिरेसी थ्योरी पे यकीन नहीं करता, लेकिन डर और खौफ किस बात का है भाई? मुझे वो दिन भी याद आ गए, 2019 था, 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई थी और जेल रोड पे आपको याद होगा DSNG की लाइनें लगी होती थी। क्या होता था पता है आपको? वो प्लेलेट्स बैठ के थे ना मियाँ नवाज शरीफ के, वो आपको पता होना चाहिए ना, वो इतनी ख़तरनाक बीमारी थी, वो कैंसर से भी बड़ी, मेरा पता नहीं, कैंसर शायद उससे भी बहुत बड़ी बीमारी थी। और आपने हाल देखा कि वो अब फराग दिली देखें इमरान खान की हुकूमत की, खुद कहा कि खुदा ना खासा मर ना जाए, कोई तकलीफ़ ना हो जाए। बोर्ड बिठाया, उस बोर्ड में डॉक्टर अदनान बिठाया। बता दें अब यहाँ बोर्ड कोई बैठ रहा है, इमरान खान का कोई बंदा भी, कोई बंदा आप बता दें कि जिसको वहाँ उसके अंदर शामिल किया हो, नहीं शामिल किया। ये सबूत है इस बात का। मैं आज भी तकाजा, मैं मुतालबा करता हूँ। देखिए मैं आज भी चाहूँ ना तो इस सारे मामले को मैं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं ले जाऊँ, अगर आप यूँ सोचें मैं ले जाऊँ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैं आज एमनेस्टी में ले जाऊँ, मैं UN में ले जाऊँ, क्या इज़्ज़त रह जाएगी इनकी? कोई इज़्ज़त नहीं जानी इन लोगों की। डर आता है, मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क का मजाक क्यों उड़ाऊँ? मैं बार बार खत लिखता हूँ। उन्हें मेरी दरख्वास्त निपटा दी थी, मैंने कहा था कि जनाब वो उस दरख्वास्त को मेरिट पे सुन लें, आज तक वो मेरिट पे नहीं सुने। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके मैं बड़ा क्लियर हूँ, इमरान खान को और बुशरा बीबी को जेल में रखने की वजह से कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी, कहीं ना कहीं मसाइल ज़रूर हैं जिसकी वजह से ये तकलीफ़ हुई है। दोनों की सेहत के क्यों इतने मसाइल आ रहे हैं? देखिए एक बात याद रखिएगा, मैं चलिए वो मुखालफिन का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे है, लेकिन जो सेहत के मसाइल आ रहे हैं
इमरान खान साहब के साथ भी, बुशरा बीबी साहिबा के साथ भी, तो क्या इसकी वजूहत क्या है? देखिए एक बात तो समझिएगा ना, यानी मैं खुद जेल में रहा हूँ, लॉयर्स मूव में 2007 में मैं कुछ 26 दिन जेल में रहा हूँ। 7 इस्सागात पर्चे थे ठीक है मेरे ऊपर, फिर नज़रबंदी के ऑर्डर्स आ गए मेरे, मैं वहाँ रहा। लेकिन जेल का जो भी माहौल आप कहें वो जेल है, रियासत के अंदर रियासत है, आपको वो आज़ादी नहीं है। मैं यानी मुझे तो अच्छी तरह याद है, मुझे तो जेल का पता है ना। आप समझ लें कि तकरीबन कोई 30 फुट ले लें, यहाँ से 30 फुट के बैरक ले लें, और उसमें 8 फुट के 40 फुट बना लें, चलें ना ज़्यादा, मैंने दीवारें आ जाएंगी। 8 फुट के 4 जो हैं दीवारें छोड़ के अंदर कोई 6 फुट से ज़्यादा जगह नहीं होती है, और तकरीबन समझ लें 6 फुट के करीब कॉरिडोर है। जेल की चक्की में बैठेंगे आप, और बड़ी अजीब सी लाइफ है उसकी। सुबह की नमाज के बाद आपने उठ जाना है, आपका नाश्ता होना है, 10 साढ़े 10 बजे दोपहर का खाना है, और मगरिब से पहले आपको दोबारा बैरक में बंद करना है। थोड़ा सा टाइम मिलता था चहलकदमी के लिए। खुद सोचिए एक आदमी इस तरह कितना रह सकता है। हम सारा दिन मैं दफ्तरों में काम कर रहा हूँ, घर में बच्चों के हैं, बहुत सी चीज़ें और सारी देख रहा हूँ मैं। तो आप ज़रा खुद सोचे ना कि सारे निज़ाम को सामने रख कर देखें कौन है। यहाँ अदालतें आपकी बेबस हैं, इंतज़ामिया आपकी बेबस है, निज़ाम सारा बेबस है। आज बना दिए कमीशन, पता लग जाएगा कौन क्या है। इमरान खान इनके लिए दर्द-ए-सर है, इनके लिए मुसीबत और मुश्किल में है। बहुत बड़ी कामयाबियाँ अपनी जगह आप हासिल कर लें, लेकिन जब तक इमरान खान को आप बाहर नहीं निकालेंगे ये मसाइल नहीं हल हो सकते। सर बहुत सारे पार्टी ऐसी भी हैं जो ख़वातीन की जब भी बात होती है, जब भी वो जेल में जाती है, लोग बोलती हैं, लेकिन अब बुशरा बीबी साहिबा के साथ उनके सेहत के भी मसाइल है। इस हवाले से क्यों खामोशी इतनी क्यों है? देखिए 2-3 वजह समझ लीजिएगा ना, कि जो आदमी असूलों पे खड़ा होता है ना, असूलों पे, और वो असूलों पे जो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बुशरा बीबी साहिबा या इमरान खान साहब वो असूलों पे खड़े हैं। जिस बंदे ने कंप्रोमाइज़ करना हो ना, यानी मुझे पता है कल मुझे कोई फ़ायदे लेने हैं, मुझे कोई एडवांटेज लेना है, तो वो रास्ता दे देता है। अब यहाँ वजह क्या है? फसाइयत इतनी है, ऐसे लगता है जैसे हम कोई अफ्रीका से भी कोई घटिया मुल्क में रह रहे हैं। मैं पाकिस्तान का नहीं कह रहा, अफ्रीका से घटिया मुल्क की बात हो रही है, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर हालात है। यहाँ आप बहुत बात नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, आप अपने खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप कोई चीज़ सामने ला नहीं सकते हैं। आपके हालात और वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जो आपकी समझ, वहम और गुमान के मुताबिक नहीं है, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करेंगे? कोई ना कोई हल तो निकाल रहा है ना, कोई ना कोई चीज़ तो निकालनी है सारी सामने। यहाँ पर आपके पास है कोई ना, यानी सवाल है कि मिसाल के तौर पर मैं अगर आज इमरान खान का नाम लेता हूँ, अब इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते, बानी इमरान खान कहते हैं या बानी पीटीआई कहते हैं, आपके टीवी चैनल चला नहीं सकते, अखबार खबर नहीं दे सकते। गौर करें ना इस बात को। और सियासतदान जो कि मफाद परस्त है, और पाकिस्तान का सियासतदान सारा ही मफाद परस्त है, उन्हें अपनी ज़ात से ताल्लुक़ है, यानी वो खुद गर्ज इतनी है। और यहाँ वो आप और एक बात है, यहाँ बैन जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बेनकाब होगी, उनका किरदार भी सामने आ गया कि वो भी कुछ नहीं है। तो आप अल्टीमेटली ये ज़हन में रख लीजिएगा कि यहाँ फसाइयत का दौर जैसे ही ख़त्म होना है तो निकलना पीटीआई वालों ने है, उन्हीं लोगों ने आना है आगे। बाकी लोग तो तमाशाई बन कर सारे मामलात को देख रहे हैं। और आज कमाल की बात है, अगर पंजाब की हुकूमत को अगर आप लें, पंजाब की वज़ीर ले लें, मैडम चीफ मिनिस्टर ले लें, और मरियम औरंगज़ेब ले लें, आज़मा बुखारी ले लें, वो सारी की सारी ख़वातीन ही चला रही। लेकिन हैरानगी होती है किसी वक्त बैठ के, वाकई ख़वातीन चला रही हैं। फिर ख्याल आता है कि नहीं आई एम सॉरी, ये वो फिर याद आ जाता है हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त का ज़माना, जहाँ अबू जहल की बीवी की बातें होती थी, किस तरह की, हिंदा नाम था बड़ा, हमारे को पता है। यानी इतनी करख्त लोग थे वो, यानी औरत याद रखे हमेशा ये नरम होती है, वो चाहे माँ की शक्ल में ले लें, बीवी की शक्ल, बहन की शक्ल में। ये रब ने ही ऐसा बनाया है कि उनके दिल में नरमी का मायदा होता है।
और अगर नरमी का मादा नहीं है तो आप कुदरत के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, इसका मतलब है आप कुदरत से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये भी इनको वक्त बता देगा। यानी इन्होंने असूली तौर पर तो इन ख़वातीन को ज़रा उठना चाहिए था, लेकिन तौफीक ही नहीं है। सर आपने अभी बात की कि पीटीआई आगे ही आएगी, तो बहुत सारे लोगों को पीटीआई की क़यादत पर भी एतराज़ है कि पीटीआई के जब से इमरान खान साहब जेल गए हैं तो कोई जलसा कामयाब नहीं हुआ, कोई धरना कामयाब नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? अच्छा, मैं तो चूँकि बहुत बारीक सी बातों में मैं कोशिश करता हूँ कि कई दफ़ा ज़रूर से ज़्यादा सच बोलता हूँ तो लोगों को पसंद नहीं आता। देखिए, पहले तो पार्टी का एक मसला थोड़ा सा ये है कि लोकल लेवल के ऊपर ना पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सके कि यहाँ लोगों के नाम PNIL में डाल दो, PCL में डाल दो, ECL में डाल दो, मुल्क समझ कर सके। नज़रबंदी के ऑर्डर्स तकरीबन 15-20 हज़ार के करीब हैं जो मैंने ख़त्म कराए हैं। नज़रबंदी के कानून पे अमल दरामद मैंने रुकवाया था। फिर 144 की वायलेशन हो, पर्चे पे आजकल तो पता है आपको सांस भी लो, मैं भी ज़रा आपको मैंने हल्का सा तो आपको आवाज़ ही कस दिया आपके, आज वो भी दहशतगर्दी लग जाती है। जहाँ हालात ये हो चुके हैं इस वक्त। तो एक तो पहले बात आपने समझ, एक तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। और अच्छा उसकी भी सर बहुत हद तक है, धरने का कॉल दे देते हैं, आते हैं, लेकिन लोग आ जाते हैं, वो नहीं, लोगों का भी गुस्सा जायज़ है। बहुत दफ़ा लोगों के साथ ऐसा हुआ है। देखिए वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें यही फ़र्क था कि तिलिस्मासी शख्सियत है इमरान खान हमारी। जब मैं मिसाल के तौर पर सियासी तौर पर मैं मामला में कम मुदाखलत करता था ना, मेरा कोई इंसान ना मैं सियासत में इतना इंटरेस्टेड था, वो तो इमरान खान साहब ने कहा उनकी वजह से मैं सियासत में अपने आप को इन्वॉल्व किया मैंने, वरना मैं तो सियासत में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। इमरान खान साहब ने हर काम को खुद देखा करते थे। कानूनी लीगल अफेयर्स की मीटिंग होनी है, उन्होंने खुद लीड करना है। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ ज़मान पाक में बैठे हैं या बैठे हैं बनीगाला में बैठे हैं, हम लोग सामने नहीं हैं तो वीडियो लिंक पे हैं, तो फ़ैसले खुद करना, हम सब कुछ मशावरत के साथ। अब मसला ये है कि अब वो मशावरत का ड्राइविंग फोर्स वो नहीं है जो इमरान खान वाली है। और यानी आज अगर इमरान खान साहब से रोज़ाना मिलना हो, आप जेल में जैसे चले ना सी रोज़ाना, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जैसे नवाज शरीफ मिलता रहा है, 26 लोग हैं, अच्छी तरह याद है, सुप्रीटेंडेंट के कमरे में मुलाकातें होनी, हम सारा कुछ देखते हैं, अपनी आंखों के सामने देखा। अगर आज भी ये निज़ाम हो जाए, यानी आज अगर आप चले इतना ही ये काम करते आप देखें पार्टी में वो जान ना आए तो फिर कहिएगा। आज इमरान खान साहब से मिलना शुरू कर दें, हफ्ते में 2 मुलाकातें शुरू हो जाएं, आप फिर देखिएगा इस पार्टी में वो जान ना आए। तो इसी तो डर और खौफ है ना, इमरान खान को बाहर ही निकले। इसलिए जिस दिन इमरान खान से इस तरह का आप देखिएगा लोगों पे जब में गफीर होगा, पकड़े नहीं जाए, आप मान लिया कोऑर्डिनेशन ही है, सब एक तरफ रह जाएगा। सर आपने 25-26 लोगों की बात की, या तो 4 लोगों को मिलने की इजाज़त नहीं देती, तो पार्टी की अपनी कमज़ोरी है। ना पार्टी की कमज़ोरी नहीं, मैं देखें बैरिस्टर गौर नाकाम हो गए, मतलब 4 लोग भी मिल नहीं सकते। देखिए वो वजह देखिए मैं बताऊँ आपको, हमारी ज़्यादातर जो वकला क़यादत है ना, वो ज़्यादातर कॉरपोरेट प्रैक्टिस करती है। यानी उनका वकालत का जो सियासी पॉलिटिक वकालत में ज़रा कम इन्वॉल्वमेंट है उनकी। तो ये तो काम देखें ना, हर सियासी जमात ने सियासी वकील हैं, कोई भी शक्ल ले लें, नून लीग में देख लें, पीपल्स पार्टी में देख लें, जमीयत उलमा इस्लाम में देख लें, यानी उनके लिए अपनी वकालत इतनी अहम नहीं है जितनी पार्टी पॉलिटिक्स अहम है। उठा मैं नाम लेना शुरू कर दूँ आपके साथ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमने हर दौर में देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो है ना वो अपना उस तरह की टीमें नहीं डेवलप हो सकी जो सच्ची बात है। आप उस तरह की टीमें आप डेवलप कर सकते तो ज़बरदस्त था। कोताही है, देखिए हम मोबिलाइज़ नहीं कर सके, लोगों को सड़कों पर उस तरह नहीं ला सके, ये मानना पड़ेगा। अलीमा बहन का ये सारा कहना मैं समझता हूँ वो बिल्कुल जायज़ है। इस हवाले से देखा जाए कि हम सड़कों पर लोगों मान लिया तकलीफ़ है, दिक्कत है, उठा रहे हैं। फिर ज़ियाउल-हक के दौर में लोग निकल आते थे, तो अब क्या है, ठीक है यहाँ मार्शल प्लस लगा हुआ है, वो अपनी जगह सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी लोग तो निकलते थे। आज भी अगर जिस दिन लोग निकलेंगे, जिस वक्त थोड़ा सा हालात बना लोग आगे सड़कों पे, फिर ये घर नहीं जाएंगे। और वो वक्त कब आना है, मैं तो उसको बहुत जल्दी देख रहा हूँ। मेरी सर पहले आपने कहा कि अभी आपने कहा कि मुलाकात नहीं करवा सकते, ये कोताही है, ठीक है। उससे पहले आपने बात की कि जो धरने हैं या जलसे हैं वो ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते, इसके स्ट्रक्चर में मसला है। तो फिर सवाल ये भी होता है कि क्या पीटीआई के अंदर ही लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ? ये सारा मतलब कुछ कुताहियाँ ये जो सारा कुछ कुताहियाँ हैं, ये सारा कुछ कमियाँ हैं, मेरे मुंह से ज़रूर खिलवाना है आपने। नहीं कहलवाने की बात नहीं, आपने कहा कुताहियाँ हैं। अच्छा देखिए मैं तो सच्ची बातें करने वाला आदमी हूँ। मैं आज भी समझता हूँ कि पार्टी में चंद लोग ऐसे ज़रूर हैं
सर चंद लोग हैं या बहरहाल चंद लोग हैं नाम कि ना काफी पूछिएगा, खासा तबका है? नाम ना पूछिएगा इसमें, लेकिन लोग हम मौजूद हैं। नाम नहीं पूछ रहे, लेकिन ये तो लोग बता हैं। सकते हैं। अब मैं उसकी कैपेसिटी या तादाद नहीं बता सकता, लोग ऐसे मौजूद हैं कि जिनका इमरान खान साहब आ जाएं बाहर तो फिर वो होता है कि उनकी जो गुड्डी शुड्डी है वो चलनी नहीं है, आना नहीं है। और सिंसियर लोगों की, मैं अगर पार्टी में कौन सी गुड्डी है जो उनकी चढ़ नहीं रही है पीटीआई के साथ, और गुड्डी वो चढ़ाना, कौन सी गुड्डी चढ़ाना चाहते हैं? ये एक बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने डाल दिया मेरे ऊपर, फिर मैं अगर कोई बातें कर दूंगा फिर बहुत नहीं सर, अब ये तो लोगों को जानना चाहती है कि वो कौन सी गुड्डी चढ़ाना चाहती है। वो मैं बताऊं आपको, यही फ़र्क था इमरान खान साहब के हवाले से ना। मैंने ना शुरू में मुझे कहा गया कि सियासत में आप इतना इन्वॉल्व हो, मैंने कहा नहीं, मैं सच्ची बात करने वाला आदमी हूँ। यानी मैं, देखिए सच्ची बात बताएं ना इमरान लोगों खान को। साहब का देखें यही है कि वो सच्ची बात करने वाला आदमी, वो इधर उधर की बातें सुनता नहीं, साफ सी बातें आदमी करे। तो यहाँ हमारे यहाँ अब मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ खरी और सच्ची बातें करने वाले वो लोग नहीं हैं, इतने ज़्यादा हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर इतने ज़्यादा नहीं हैं। और जिस दिन वो आगे वो आप देखिएगा, सर आएंगे तो तब ना, अभी जो लोग अपने मफादात है वो उनको बाहर ही नहीं आने देंगे तो फिर कैसे आएंगे? अपनी पार्टी के अंदर अभी आप अपना ये कॉन्फ्लिक्ट तो है। थी सियासी बात, ये तो अब सियासी बात थी। अब सच्ची बात मुझसे पूछ लें, लेकिन सच्ची बात ये है कि इमरान खान का पाकिस्तानी सियासत में उस दिन हालात ख़राब हो गए थे जब एब्सोल्यूटली नॉट का नारा लगाया था उन्होंने, ठीक है ना। और जब उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा करनी हुई, चूँकि मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का मैंने ट्रायल पढ़ा हुआ है, तो मुझे पाकिस्तानी तारीख़ में ये अंदाज़ा है इस बात का। तो इसलिए एक तो पहले ये समझ लीजिएगा, इमरान खान ने इस सिस्टम के साथ टक्कर ली है, वरना ये सियासतदान टक्कर लेते रहे हैं, नवाज शरीफ भी टक्कर लेता रहा, सब ने टक्कर ली है। बता दें, वक्त लगा उनको बाहर आने में, निज़ाम वो कमाल की बात है, वही निज़ाम लाकर खड़ा करता है उनको, वही सामने। वो वजह है कि वो सिस्टम के साथ चलते हैं, वो उसी की रॉ में बह जाते हैं, वो सिस्टम ले जाता है, ले आता है। इमरान खान ने बहरहाल पाकिस्तानी तारीख में पहला लीडर है जो सिमत के दूसरी तरफ चला है, जिसने अपने लिए ये नहीं रखा कि मुझे ये फ़ायदा है, मुझे ये नुकसान है, बिल्कुल नहीं रखा उसने। और मैं कई दफ़ा एक और सच्ची बात आपके सामने रख दूँ, देखिए चंद टारगेट अचीव होने थे, चंद टारगेट अचीव होने थे, वो अब हो गए हैं, वो अब हो गए हैं। सर जो अभी टारगेट चल रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, मैं तो अप्रैल से कह रहा हूँ ये बात। मैं तो अप्रैल में कहा था मैंने, सितंबर होगा, नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। आज अच्छा ये कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हमारा दीन बड़ा क्लियर है सवाल। आज जो कुछ हो रहा है ना, आज जो कुछ हो रहा है, एक वक्त आएगा कि तमाम यानी तीनों मुसलमान, यहूद और नसारा ये इकट्ठे लड़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे दीन और हमारे आका दूजा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा कराम, उन्होंने ये बातें सारी कह दी हुई हैं कि एक वक्त आएगा। और ये भी मैं बताता चलूँ, हर कोई कह रहे थे ये तीसरी जंग, मैं कह रहा था नहीं होनी है, टेस्टर लगाया उन्होंने पाकिस्तान को, मुसलमानों को बेनकाब कर दिया। यानी अगर देखा जाए पूरे खित्ते में हम कुफी के तौर पर तो किरदार अदा कर, इमरान खान सच्चा आदमी है, वो अगर बाहर होता है ना तो ये हालात कभी ना होते। ईरान के साथ खड़ा जाना था, ये मैं बता दूँ आपको। सर ईरान के साथ अभी तो पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है, पाकिस्तान सालसी है। मैं फिर बताऊँ ना, वो देखिए अब चूँकि पाकिस्तान का अपना एक फ़ैसला है, उनको सामने रखते हुए सालसी का, ये वक्ती तौर पर तो सालसी है, वक्ती तौर पर एक वक्त आना है जब देखिए नोट इट डाउन, ये मैं नहीं कह रहा, फिर सब क्रेडिट तो देना फील्ड मार्शल को। हाँ वो बिल्कुल फील्ड मार्शल को क्रेडिट देता हूँ, और ये आजकल जो हालात हैं अगर देखा जाए तो ये उन्हीं की है, उन्हीं की वजह से। सर आपकी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है और जिसमें कहा जा रहा है कि आपने कहा है कि इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को कोई वो नहीं है, क्रेडिट नहीं है, ये तो अमेरिका से एग्जिट लेना चाहता था और मोहरा बना है पाकिस्तान। ये आपके हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी पोस्ट वायरल रही है। नहीं, मैं पहले आपके सामने रख दूँ, मैं जहाँ तक मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत जो है मैं तो उन्हें नालायक तरीन हुकूमत समझता हूँ, ना इनकी कैपेसिटी है ना इनकी एबिलिटी है। ये सारा काम जितना भी है ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की वजह से हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है, नो डाउट। मैंने बड़ी दफ़ा ये बात कही है। और दूसरा देखिए ना, मैं जो एक बात करता हूँ, इमरान देखिए अगर तो सिर्फ इमरान खान को गिराना मकसूद था तो TLP के साथ क्या हुआ, फिर सच्ची बातें भी सुनने ना,
फिर अभी आजकल अगर आप देखें अब एक लड़ाई शुरू हुई, सुन्नी और शिया को लड़ाने की कोशिश की, बताया गया कि ईरान शिया, हालांकि हम कहते थे शिया का इशू नहीं है, मुसलमान का इशू है। मुसलमान का इशू है। आज भी अगर देखें इस बात को सामने रखते हुए लोग अभी भी ईरान, पाकिस्तान के अंदर लोग ईरान और के- देखिए देखिए मैं एक बात और करता चलूँ आपके सामने, वो बहुत ज़रूरी है। हज़रत इमाम महदी का ज़हूर आना है, होना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ लाना है और ख़ुरासान से फ़ौजें जानी है। अब ख़ुरासान कौन सा एरिया है? ईरान, अफ़गानिस्तान, ये सारा एरिया ख़ुरासान का एरिया। अमेरिका जो इस वक्त आके यहाँ बैठा हुआ है, अगर आज आप ज़रा गौर करें, इमरान खान को एक क्रेडिट देना पड़ेगा। आपको पता क्या क्रेडिट देना पड़ेगा? अगर अमेरिका आज अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद होता तो ईरान पे ज़मीनी हमला करना कोई मुश्किल काम था। तो किस दौर में यहाँ से अमेरिका गया है? इमरान खान के दौर में गया है। एब्सोल्यूट नॉट के नारे उस वक्त इमरान खान लगाए। आज जो मुस्लिम ममालिक ने अड्डे दे दिए थे अमेरिका को, क्या पाकिस्तान ने दिए? इमरान खान ही था जो कह गया था अड्डे नहीं देने थे। जरा ये जो मर्जी कहे ना, इमरान खान की शहबाज लड़ाई शरीफ साहब अब जो है वो छोड़ दें। डोनाल्ड ट्रम्प को लेके आ रहे हैं। आप नोबल कहते हैं नाम, नोबल नाम, और नोबल नाम के लिए नामजद नहीं किया नहीं, ना। अभी तो वो आएंगे, सालसी का हाँ, सितारा दार, नहीं, उनकी नहीं, एफर्ट्स हैं। वो तो क्रेडिट जैसे मैं आया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, न शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ का नहीं है। और देखिए जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी जो है इस मुल्क के लिए किया, कुछ ना हो क्या किया मुल्क के लिए, अगर आज देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, अगर आप मुझसे पूछती हैं बताएं ना को क्या है, ये 40-50 साल हुकूमत में दिया क्या इस मुल्क को? एक वो कहते हैं मोटरवे दी। अच्छा मोटरवे तुमने दी है? वो पाकिस्तान का पैसा है सारे का सारा, जेब से। हाँ, अगर जेब से बनाई है तो फिर तो है। और ये भाई यही फ़र्क अगर दोनों में रख के देखें ना, बता देना इन्होंने, एक वो इतफाक अस्पताल बनाया इन्होंने एक इतफाक अस्पताल, दूसरी तरफ इमरान खान ने देखे लाहौर पेरिस बनने जा रहे हैं। हाँ वाकई 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 बनने जा रहे हैं सर, अब ऐसे ना के। अच्छा वो अपना कौन सा पेरिस की बात कर रहे हैं? वो अफ्रीका के पास है या दूसरे पेरिस की बात कर रहे हैं? दूसरे पेरिस की बात। दूसरे। अच्छा अच्छा अच्छा, ख्वाब अच्छे दिन में देखा करें, ख्वाब अर्ज कोई नहीं ठीक है। पेरिस पुरस पाकिस्तान, ये इन हुकूमत के हाथ ख्वाब देख रही है हुकूमत। देखिए उसकी वजह क्या है, 3.5-4 साल में बता दें, यानी बता। अच्छा वो अच्छा होंगे कि ये सब पिंडों को बंदा बत्ती में खिलाना ना। कई दोस्त आते थे मेरे, हमारे यहाँ क्या दिखाती हैं, वो तो वीडियो लगाती हैं, थोड़ी सी बत्ती छत्ती नज़र आती है, अगर ये तरक्की हो गया है, चलते हैं दिखाता हूँ मैं आपको, मैं लाहौर दिखाता हूँ आपके सामने। आपके कहने का मतलब हुकूमत ने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे बिल्कुल लगाया। ऑफ कोर्स कुछ नहीं है, पर देखे ना, बिजली महंगी, गैस महंगी, तालीम मुफ्त नहीं है यहाँ पर, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, पेट्रोल कहाँ से चला गया, लूट मार हो रही है। अभी तो किस गाड़ी चलाती है ना, अच्छा किस दिन पकड़ लेना आपको पुलिस ने, पता क्यों? ये लाइन वायलेशन करती हैं या लेन वायलेशन या जैबरा, 15-15, 8-8 हज़ार, 10-10 रुपये जुर्माना है, और 4 महीनों में 16 अरब कलेक्ट किया उन्होंने। कितना? 16 अरब रुपया। ये छोड़ें, ये पेरिस बना के मैं अच्छा हाँ भूल जाता हूँ मैं, वो एक ऊंचे बूट पहने होते थे एक दौर में, है ना, वो फिर क्रेडिट लेने की कोशिश की लक्ष्मी में, जनाब पानी अब खड़ा नहीं होता। सैलाब में जाना। हाँ, लेकिन ये इनका काम नहीं है, वो हमने हाई कोर्ट से करवाया था, जैसे शायद ये कोर्ट से ना सर, इनका कोई क्रेडिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे बताया, हाँ मोटरवे बनाई है इन्होंने, मोटरवे बनाई है, वो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं। कौन सी? अच्छा कौन सी ट्रांसपोर्ट है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्होंने फ्री कर दी अभी। कौन सी? मरीम नवाज साहिबा ने लाहौर एक तरफ आप पीडीएल के नाम पे एक गरीब आदमी, अभी आपका जरा गौर करें, आप 6 लाख रुपया इनकम टैक्स है। कितना? 6 लाख। 6 लाख की आमदन पे टैक्स नहीं है। और जो गरीब आदमी है आजकल तो 30-40 हज़ार से ज़्यादा कमा नहीं सकता। 50 हज़ार रुपये अगर बनाए ना 12 महीने का, तो 6 लाख बनता है। जब 6 लाख से ऊपर आमदन होगी फिर टैक्स देना है। अब वही गरीब आदमी मोटरसाइकिल चलाता है, 2 लीटर पेट्रोल रोज़ाना का लगता है, महीने में 60 लीटर पेट्रोल, 60 लीटर के पेट्रोल पे 150 रुपये पीडीएल लगाए ना सर। और जिन्होंने पर्स पहने हों बड़े बड़े महंगे महंगे, उनको क्या पता गरीब आदमी का जाके घर देखें उसके साथ क्या हालत हो रही है। अच्छा हो एक टाइम मिले ना तो आपने ना नहर के साथ जाना है जलोबाग का सामने नहर पे एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। 53 करोड़ रुपए का। कितने का? 53 करोड़। वो मेरे बाप का पैसा है ना जी, मैं जेब से निकाला है। गौर करें इस बात के ऊपर। सर अभी जहाज की भी बात नहीं की, गोबर टैक्स लगा। वो असल में जब जहन ही ऐसा हो हुकूमत का तो टैक्स गोबर पे ही लगाएंगे ना।
इस हुकूमत की कारकर्दगी है। लेकिन 11 अरब के जहाज़ को मैंने परखच्चे उड़ा दिए उसके। मैं पूरा डाटा मैंने निकलवा लिया, दरख्वास्त मैंने तैयार कर लिया, आजकल मैं आने लगा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, किस हाँ। चीज़ की सर? यही जहाज़ भी देखे ना, ये जो गल्फ स्ट्रीम है ना, ये वाला यहाँ है ना, मैंने 7 साल पहले सफ़र किया हुआ इस पर। मैंने बड़ा सफ़र किया गल्फ स्ट्रीम पे। मेरे क्लाइंट कैसा है सर? बहुत ज़बरदस्त जहाज़ है, अमीर लोगों का काम है ना। पंजाब की एयरलाइन का हिस्सा बनने जा रहा है। कोई अज़मा बुखारी के। कोई एयरलाइन का ये बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे निज़ाम। सर जब आप घर जाते हैं तो लाइट आ रही होती है? मुझे खांसी आ गई आपकी बात पे। मैंने कहा मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। अच्छा, लोड शेडिंग के ऊपर ना मेरा पुराना सब्जेक्ट है। लोड शेडिंग, गैस, मुफ्त तालीम, माहौल, सेहत में पब्लिक इंटरेस्ट में बड़े, हाँ तक खान साहब के मामला थे उसमें थे, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत करता हूँ। जैसे कि मैंने चलानों का जिक्र किया आपको, वो मैंने चैलेंज किया हुआ है। फिर ये PDL पेट्रोल के नाम पे जो लूट मार है वो मैंने चैलेंज किया, पेट्रोलियम की कीमतों को। तो लोड शेडिंग के हवाले से भी मैंने लिया है। ये फ्रॉड कर रहे हैं कौम के साथ। इंस्टॉल पिछले साल सस्ती दी थी, रिलीफ दिया था, अब लोड शेडिंग कर सस्ती आपको दी। इन्होंने तो कचूमर निकाल दिया मेरी कौम का। जरा कंपैरिजन निकाल कर देखें, जरा बिजली के बिल कहाँ से कहाँ जाकर आज देखें तो सही, पता नहीं क्या क्या नाम टैक्सेस डाल के, फिक्स चार्जेस डाल के तबाही बर्बादी की हुई है। एक आम आदमी जो है ना, एक आम आदमी 4 से 5 हज़ार रुपये, इमरान खान साहब के दौर में 2,000 के करीब बिजली का बिल आता था। अब 5-10 हज़ार तो मामूली बात है। गर्मियों में तो 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार बिल नॉर्मल चला जाता है। अब मैं अल्लाह ताला का शुक्र है थोड़ा सा अमीर आदमी हूँ, अमीर नाम भी सही, लेकिन मैं वक्त से पहले जो कि ये काम कर रहे, तो मैंने वक्त से पहले ना, यहाँ तो जनरेटर मेरा तकरीबन आज 15 साल हो गए मैं दफ्तर में चलता है, और मैं पेट्रोल पे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं मुझे। तो AC अगर चल रहा होता, लाइट चल रही हो, तो वो जनरेटर की वजह से। घर में मैंने 6 साल पहले लगा लिया था सोलर। अब वो सोलर में नेट मीटरिंग ख़त्म करके बेवकूफ़ बनाना चाह रहे थे। वहाँ भी घर में लगा हुआ है जनरेटर। तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, मैं कल एक दोस्त को मिलने के लिए चला गया, मुझे को 3 घंटे रहना पड़ा था, 10 मिनट बाद वापस आ गया। तो उसके घर UPS भी नहीं था, AC था, तो हाथ वाला पक्षी नहीं हाल, वो बेचारा, वो बल्कि मेरे लिए पता उसने क्या किया। सर हम तरक्की कर रहे हैं, हाथ वाले पंखे की तरफ जा रहे हैं, साइकिल की तरफ जा रहे हैं। और ही नहीं किया आपने। आप देखिए ना, एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक्त ईरान के अंदर हैं, बड़ी बात है। और हमारे वज़ीर आज़म सऊदी अरब कतर के दौरे पर हैं, और मुल्क छोड़ दिया लोड शेडिंग के लिए, माजरत के साथ। आप गौर तो करें, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी। मैं तो सच बता रहा हूँ। मैं यानी एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊँ आपको। अच्छा आपने छेड़ लिया सवाल ये। वो ना, ये जो मेट्रो ऑरेंज ये साथ है ना पीछे, ये मैंने चैलेंज किया था। पता कितने का प्रोजेक्ट है ये? उस वक्त था $1 बिलियन का, वो सर $3 बिलियन का, 100 रुपये का डॉलर था। तो तकरीबन 300 अरब का प्रोजेक्ट था, 300 अरब। उस वक्त बलूचिस्तान का बजट इतना था। क्या? बलूचिस्तान का बजट इतना था, जितना पैसा आपने यहाँ लगा दिया। तो मैं प्रोग्राम में बैठा करता था, तो कहें यार ये बहुत बड़ी बड़ी इजाद है। मैं क्या इजाद है? गरीब आदमी को खाने को रोटी नहीं, मुफ्त तालीम नहीं, घर में AC नहीं लगा सकता था। तो पता है क्या, एक वज़ीर ने कहा AC में AC लगा हुआ है। ओहो, मैं क्या अच्छा। मैं क्या, गरीब आदमी, खाने को रोटी नहीं, घर में बिजली नहीं, चूल्हा जलना है नहीं जलना ये उम्मीद नहीं है। सुबह सुबह उठेगा, वो तांबिया शाबिया रखेगा साथ, अपने मेट्रो ऑरेंज में बैठेगा ना, जिधर गौर करेगा, आधे घंटे के लिए AC मिलेगा उसको। क्या बात है, ज़रा गौर तो करें इस बात को। फिर जाएगा मजदूरी करने के लिए, वहाँ 8-10 घंटे पसीने से सत्यानाश हुआ होगा। फिर थोड़ा गौर तो करें ना, फिर आगे आधा घंटा बैठेगा ना, आधे घंटे में AC को मज़ा लेगा। लानत है इस सिस्टम के ऊपर, इस लाम के ऊपर। खाने को रोटी नहीं, मुफ्त तालीम नहीं, आपने पकड़ के पैसे जहाँ ज़ाया कर दिए उसके। मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसका दांत के डॉक्टर को जहाँ, वो भी दांत भी लगा दो, इसमें स्कूल में मुफ्त तालीम देनी, यही दे दो, इसी मेट्रो में बैठ के सारा कुछ दे दो। लेकिन ये मेट्रो ट्रेन की बजाय ट्राम बनाते आप 10 मेट्रो के बसों के प्रोजेक्ट बना सकते थे पूरे पंजाब के अंदर।
तो प्रायोरिटीज नहीं ना आपको पता है ना अंदाज़ा है आपको। तो लोड शेडिंग ने तो एक आम आदमी की, अच्छा हाँ एक काम मैं नहीं कर सका आपने, मैं वो मान लूँ आप। जिस दिन मैं 9 बजे से ज़रा लेट हो गया, गैस नहीं मुझे मिलनी, खाना की भी उम्मीद ख़त्म। चाय गर्म करनी हो तो वो नहीं है, एक तरफ बिजली भी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल महंगा है, पानी भी नहीं है ना साथ ना, पैसे भी नहीं है खाना लेने पैसे के, भी नहीं है, कपड़े पानी भी भी नहीं है। वो जब पैसे ही नहीं है बेचारे, कपड़े भी नहीं है, कपड़े बेच के तो लोगों को रोटी खिलानी थी। हालत देखे ना। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं कोई किसी का बुरा ना लग जाए मेरी इस बात का। पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की ना बैनुल-अक़वामी दुनिया में, पजीराई मिल रही है, बहुत पजीराई मिली, पर आवाम मर गई है, आवाम मर गई है। लोड शेडिंग के आते हैं, गैस के आते हैं। मैंने उस पजीराई का अचार तो नहीं डालना कोई, मैं मजाकन बात कर रहा हूँ, कुछ नेगेटिव ना ले ले, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने आपके अंदरूनी मसाइल आप सत्यानाश करते हैं इस मुल्क का। इस मुल्क को जहाँ लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है, और देखिए प्रायोरिटीज़ क्या है इसकी। एक CCD डिपार्टमेंट बना लिया, 1000 बंदा मार दिया आपने, क्या कर दिया, 1000 जराइम कम हो गया ना, जरा समझा करे ना आपको, सफाया हो रहा है ना लोगों का। यानी अंदाजा लगाएं वो क्या सफाया किया आपने, लोगों का 1000 खानदान आपने उजाड़ दिया, 1000 खानदान आपने उजाड़ दिया। और अगर यही कुछ करना था तो मेरा दीन भी कह जाता इस तरह मार देते, मेरे दीन ने तो नहीं कहा इस तरह, मेरे दीन ने कहा उसको सजा देनी है कानून। सर पीरा फोर्स की तो बात ही नहीं की, हैं पीरा फोर्स की तो बात ही नहीं की, प्राइस कंट्रोल। हाँ पीरा वो नहीं, वो देखें उसकी वजह क्या है। इन्होंने कहा गुर्बत ही मका दो ना, गरीब को मुका दो, गुर्बत मुका दो। वो असल मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ ना। पहले नारा लगता था गुर्बत मकाओ, क्योंकि वो तो ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कहा गरीब मका दो, या CCD के ज़रिए मका दो, या ये पीरा फोर्स के ज़रिए। बेचारा एक रेडी लगा रहा था खाना गुजारा करने के लिए, वो रेडी उठा के ले जाओ, वो बेचारा चीखे मारता रह जाएगा, उसकी रोज़ी रोटी छीन लो। सही है ना जी। तो एक वजह समझनी है आपने सारे कि ये 3.5 साल की हुकूमत या 2-2.5 साल की हुकूमत ने पाकिस्तान को जुल्म और ज़्यादती दी है। रोज़ी रोटी छीन लो, बिजली छीन लो, गैस छीन लो, तालीम छीन लो, सेहत छीन लो, पार्क छीन लो, ज़ुबान छीन लो, सांस छीन लो, एहसास छीन लो, नज़र छीन लो, समात छीन लो, सारा कुछ छीन लो। सर फिर आम आदमी क्या करे, क्या बचता है उसके पास? देखिए, खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को खुद बदलने का ख्याल ना हो। हमारी कौम इस वक्त वो कौम है, वो किसी बादशाह ने ना, बादशाह बड़ा जुल्म करता था तो अवाम नहीं बोलती थी। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं बुलवाऊंगा अवाम को। उनका अच्छा क्या करोगे तुम? उन्होंने कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे। तो शहर के आने के 2 रास्ते थे। उन्होंने कहा जो इधर से आएगा जाएगा 2-2 जूते पड़ेंगे उसको। जूते मारना शुरू कर दिए, लोग रोज़ाना जूते खाना शुरू कर दिए। 1 हफ्ते बाद बादशाह ने कहा कि बताओ भी वज़ीर क्या है। वो ले गए मुझे बादशाह सलामत को वहाँ, लोगों से पूछा उन्होंने, हाँ जी। उन्होंने कहा बादशाह सलामत जूते मारने वाले बंदे कम है, बंदे बढ़ा दें या लाइनें बढ़ा दें। हमारी हालत इस वक्त ये है, हमने ये नहीं आवाज़ उठानी कि जूते नहीं मारो भाई। हम कह रहे हैं ठीक है जूते मारो, थोड़ी सी आसाइश पैदा कर दो कि लाइनें बढ़ जाएंगी या जूते मारने वाले ज़्यादा मिल जाएंगे। ये मैंने हासिल कहूँ हमारा हालत ये है। सर कोई तो हर तरफ मायूसी है, लोग परेशान है, कोई तो खुशखबरी सुना दे कि इमरान खान साहब कब आ रहे हैं बाहर। जो लोग इतने अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए मैं बताऊँ, मैं अप्रैल से एक बात कर रहा हूँ, मैं इमरान खान को जून तक बाहर आता देख रहा हूँ, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। देखिए टारगेट अचीव हो गए हैं सारे, मुल्क का सत्यानाश हो गया है, आम आदमी बुरा हाल हो गया है। तो जो कुछ करना था वो तो सारा कुछ हो गया ना। आखिरी रह गया था कि हमने सुलह सफाई करानी थी, वो भी हमने करा ली, वो भी हमने टारगेट अचीव कर लिया। ट्रम्प साहब भी आ रहे हैं। हाँ ट्रम्प भी आ गया ना, आपको भी खुशी होनी चाहिए। डॉलर आएंगे, ट्रम्प आ रहा है। हाँ अगर डॉलर आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ट्रम्प के आने में मुझे कोई खुशी नहीं है ना। बैट एक अच्छी डील करें ना। क्या डील किया आपने अब तक, क्या डील किया आपने अब तक?
पूरी दुनिया में देख लें, जहाँ जहाँ अमेरिका ने इस तरह के हालात बनाए तो उन्होंने डीलें की। और या तो डील ही अच्छी कर लो ना, आप डील भी अच्छी नहीं कर सके तो फिर अल्लाह सर डील अच्छी नहीं है, जंग बंदी करवा दी है। जान बंदी तो मजबूरी थी माजरत के साथ, अमेरिका की। अमेरिका की मजबूरी थी, इसराइल फंस गया था। और देखिए मैं मेरा इस पर और बड़ा सेफ एग्जिट लिया उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू। एग्जिट है, पाकिस्तान के थ्रू लिया। इसमें ऐसे पाकिस्तान को फिर फायदा काविशें तो कोई ना हुई। अब भाई मैं इसलिए कहता हूँ फ़ायदा लेना चाहिए ना, इसका फ़ायदा लेना चाहिए। भाई फ़ायदा तो है ना कि दोनों में देखें कोई ना कोई तो बचोला होना चाहिए ना। मियाँ बीवी का जब रिश्ता होता है तो बचोले का काम तो फिर बचोला होता है ना जी, तो कोई ना कोई तो बचोला होना चाहिए ना। अभी बस बिचौले ही हैं, फ़ायदा कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ ये बचोला को फ़ायदा ले जाए तो तब फ़ायदा है, पाकिस्तान तब फ़ायदा है अगर ये बचोला को पैसे ये कौम के लिए खुशखबरियाँ ले जाए, हालात ठीक कर जाए तो फिर मज़ा आएगा। बाकी तो वो अमेरिका का अपना एजेंडा है। ईरान टेस्टर लगाने आया था, वो पूरी दुनिया में मुसलमानों को बेनकाब कर दिया उन्होंने। क्या हालत रहेगी मुसलमान के, मुसलमान कौमें इकट्ठी नहीं है। और ज़रा गौर करें कि यानी इस वक्त हालत क्या थी। ईरान भी खड़ा था, सॉरी मुसलमान भी खड़े थे, इसराइल भी था, ईसाई भी थे, सारे किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ईरान के साथ। ज़रा गौर करें, एक वक्त आएगा, ये मैंने नहीं कहा, ये पुरानी बातें सारी कही और हम अपनी आँखों के साथ। हमारी बदकिस्मती ये है या बदबख्ती ये है कि हम ये सारा कुछ अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। देखें ये हिम्मत वाले लोग हैं कि ये सारा कुछ देख रहे हैं और चूँ चना भी नहीं कर रहे, खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने देखने वालों को खुशी की खबर सुना दी है कि जून तक इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सर।